है कि रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों पर होगी भर्ती। और ये कौन कहा है, याद रखिएगा, रेलवे परीक्षा अभ्यर्थी की तैयारी करने वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड बम्पर बहाली निकालने जा रही है और देश भर के सभी इस आरआरबी को मिला है 32,438 पदों ग्रुप डी के पद सृजित किए गए हैं। तो नए पद सृजित किए गए हैं, पहले से जो पद थे सो थे ही, नए पद सृजित किए गए हैं और 32,438 पद है। इसमें रिक्ति निकालने के लिए तैयारियां चल रही है और वैकेंसी की जानकारी, वैकेंसी जो है वो जनवरी फरवरी में आने की संभावनाएं हैं। बस अगले माह भर वैकेंसी आ रही है भारी मात्रा में दोस्तों। इतनी मात्रा में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी बहुत कम आती है और 32,000 पदों पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। वो भी जनवरी फरवरी में आपका नोटिफिकेशन होने जा रहा है, जनवरी या फरवरी में आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अभी से तैयारी क्यों नहीं, अभी से तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पटना मुजफ्फरपुर में भी रिक्तियां भेज दी गई है, मतलब आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर को भी रिक्तियां भेज दी गई है कि कितना है सोच लीजिए। तो लोकल में जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है ना कि आरआरबी पटना में भी, आरआरबी मुजफ्फरपुर में भी वैकेंसियां आ रही है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को बनाया गया है। ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है, इलाहाबाद रेलवे बोर्ड को बनाया गया है। ठीक है, और आरआरबी के सूत्रों को माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियां संख्या में बदलाव हो सकती है, हालांकि ज्यादातर उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा होगा, मतलब पदों की संख्या बढ़ सकती है, पदों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। लगभग ये 35,000 के आसपास में, 35,000 प्लस ये वैकेंसियां जा सकती हैं। ठीक है, इस वर्ष अब तक 8,000 रोजगार के अनुसार रिक्तियां निकाली गई है। ठीक है, अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियां निकाली गई है और आरआरबी के 2 और वैकेंसी आने वाली है। इसमें आरआरबी, ठीक है, आइसोलेटेड वैकेंसी में 10,036 रिक्तियां आने वाली है। इसके लिए जनवरी में आवेदन, मतलब आइसोलेटेड में भी 1,036 वैकेंसी आने वाली है, इसका भी जनवरी में नोटिफिकेशन हो जाएगा। और ग्रुप डी का भी कितनी बड़ी वैकेंसी है आप सोच सकते हैं। अब रिक्तियां कहां कहां से आ रही है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान ले। तो रिक्तियां आ रही है पॉइंटमैन का 5,058 पद है, सहायक ट्रैक मशीन का 799 पद है, सहायक ब्रिज का 301 पद है, ट्रैक मेंटेनेर का 13,187 पद है, सहायक पीवे का 257 पद है, सहायक CNW का 2587 पद है, सहायक TRD का 1381 पद है और सहायक S&T का 2012 पद है। इसके अलावा लोको सीड डीजल का 450, सहायक लोटो सीट इलेक्ट्रिक का 950, सहायक लोको ऑपरेशन इलेक्ट्रिक का 744, सहायक, ठीक है, TL&TLC का 1041, सहायक TL&AC का वर्कशॉप का 624 और सहायक वर्कशॉप का 3,037 पद आ रहा है। मतलब आपको मालूम है कि जो लोग मैट्रिक पास हैं और IIT किए हुए हैं उनके लिए तो ये सुनहरा मौका है ही नहीं, ITI जो किए हुए हैं उनके लिए इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी वैकेंसी रेलवे में आने जा रही है। ठीक है, और आप लोग को भी कमर कस लेना चाहिए, आप लोग को भी तैयारी के लिए एकदम रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कितनी वैकेंसियां कहां से आ रही है, क्या कितनी बड़ी वैकेंसियां आने जा रही है रेलवे में। तो इतनी बड़ी वैकेंसियां आने जा रही है, इसके लिए आपको तैयारी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि रेलवे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफी, मतलब सिलेबस आप देख लेंगे उसको, सिलेबस अगले अगर आप कमेंट करेंगे तो सिलेबस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वैकेंसी जो 3,248 पदों की वैकेंसी है, ये जनवरी और या फरवरी महीने में आपको आने जा रही है।